Good morning, students. So, today we are going to discuss this chapter in detail. So, let's start. The name of the chapter is The Friendly Mongoose. A farmer, his wife, and their small child live in a village. ठीक है, एक फार्मर, उसकी वाइफ और उसका एक छोटा सा बच्चा जो थे वो लोग कहाँ रहते थे? एक गांव में रहते थे. देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी mongoose in the house who they believe would be their son's companion एंड फ्रेंड इन फ्यूचर. ठीक है, उसके बाद साथ में उनके साथ एक छोटा सा बेबी mongoose भी रहता था उनके घर में, जिसको हम नेवला कहते हैं, क्योंकि उनको विश्वास था कि आगे चलकर वो उसका बहुत अच्छा कंपेनियन, मतलब होता है दोस्त, ठीक है, बहुत अच्छा उसका कंपेनियन और दोस्त बनेगा. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द mongoose. एक बार क्या हुआ कि फार्मर और उसकी वाइफ दोनों चले जाते हैं उस बच्चे को अकेला छोड़कर उस mongoose के साथ. तो देखते हैं डिटेल में स्टोरी में क्या हुआ था. Once a farmer, his wife, lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. अब क्या हुआ कि एक दिन फार्मर, मतलब बताया हुआ कि एक फार्मर था जो अपनी वाइफ और अपने एक छोटे से बच्चे के साथ जो था एक गांव में रहता था, और वो दोनों जो थे अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे. माँ बाप अपने बच्चों से वैसे कितना प्यार करते हैं, सेम वैसे ही. ठीक है, वी मस्ट हैव अ पेट, कि हमारे पास पेट ज़रूर होना चाहिए. फार्मर ने अपनी वाइफ से ये एक दिन बोला. वेन अवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन. ठीक है, जब हमारा बेटा जो है वो बड़ा हो जाएगा तो उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? उसे ज़रूरत पड़ेगी कंपेनियन की. कंपेनियन का मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त. ठीक है, हिज पेट एंड दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन. तो उसने बोला कि चलो हमको एक पेट लेकर आते हैं जो हमारे बच्चे का बहुत अच्छा कंपेनियन, दोस्त बनेगा. उसकी वाइफ को ये आइडिया जो था अच्छा लगा. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी mongoose. एक दिन क्या हुआ, जो फार्मर था क्या लेकर आया? एक टाइनी, मतलब एक छोटा सा जो है mongoose, एक नेवला लेकर आया. इट्स अ नेवला, इट्स अ बेबी mongoose. वो क्या था? एक नेवले का बच्चा. said his wife, but will soon be fully grown. He will be अ फ्रेंड. अब उसने क्या बोला कि ठीक है, कुछ टाइम बाद जो है ये हमारे बच्चे का बहुत अच्छा जो है क्या बनेगा? फ्रेंड बनेगा. बोथ द बेबी एंड द mongoose grew. In 5 or 6 months the mongoose had grown to his फुल साइज. अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो दोनों बड़े हुए, बट 5-6 महीने के अंदर अंदर जो था, जो mongoose था वो, मतलब उसका जितना जितना उनकी ग्रोथ होती है मैक्सिमम, उतनी ग्रोथ उसकी हो गई. अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुजी टेल. ठीक है, उसकी क्या थी? एक बहुत अच्छी सी टेल, बुजी टेल थी, और उसकी आंखें किसी बिल्कुल ब्लैक कलर की शाइनिंग वाली आंखें थी. द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली. अब देखो 5-6 महीने के अंदर जो नेवला था, मतलब वो जो mongoose था, वो तो अपना पूरा जितनी उसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है उतने में पहुंच गया. बट आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये तो है नहीं कि 5-6 महीने के अंदर जो है एक छोटा सा बच्चा जो अभी पालने में सोता है वो इतना बड़ा हो जाए कि खुद चलना भी लग जाए, अपने आप खाना भी लग पड़े, दौड़ने भी लग पड़े. नहीं, ऐसा नहीं होता. तो वो अभी तक छोटा बच्चा ही था, अभी तक वो पालने में ही सोता था, रोता था. One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. अब क्या हुआ, एक दिन जो था उस फार्मर की वाइफ को जो था एक मार्केट पे जाना था, तो उसने क्या किया, अच्छे से बेबी को फिट, मतलब फीड करवाया, खाना वगैरह, जो भी बेबी जो है आपको पता है मिल्क पीता है उस टाइम पे. उसके बाद जो था उसको वो एक उसके छोटे से पालने में जो थी, क्रैडल मतलब होता है पालना. ठीक है, क्रैडल मतलब क्या होता है? पालना. तो उसमें वो उसे सुलाकर चली गई. Picking up the basket and she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. And frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. अब उसने क्या बोला, उसने एक बास्केट उठाई और अपने हस्बैंड से बोला कि वो मार्केट जा रही है और बेबी जो है वो सो रहा है, उसके ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि वो उसने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता अपने बेटे को, मतलब अपने बच्चे को अकेला mongoose के साथ छोड़ना. उसके बाद उसने बोला, यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड सेड द फार्मर. फार्मर ने कहा कि तुम्हें डरने की, अफ्रेड मतलब होता है डरना, तुम्हें घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है. द mongoose इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. जो mongoose है वो क्या है? फ्रेंडली एनिमल है. इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी. जितना हमारा बच्चा हम प्यारा है उतना ही वो भी बहुत स्वीट है. एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो. और तुम्हें पता है कि वो दोनों एक दूसरे के कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं. The wife went away and the farmers, having nothing to do in the house, decided to go out and
शी कुड लुक एट हिज फील्ड्स नॉट सो फार। अब क्या हुआ कि वाइफ चली गई, अब फार्मर के पास घर पे कुछ करने के लिए तो था नहीं, अब उसने भी क्या करा, वो भी चला गया। ठीक है, अपने पहले फील्ड्स मतलब खेत उसके ज़्यादा दूर तो थे ही नहीं घर से। उसके बाद ही रैन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। उसके बाद उसके वहीं पे रास्ते में कुछ फ्रेंड्स होते होंगे तो उनके पास जो था वो चला गया और काफ़ी टाइम तक जो है वो घर नहीं लौटा फार्मर। आगे देखते हैं। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. अब क्या हुआ कि फार्मर की जो वाइफ था उसका शॉपिंग वगैरह ख़त्म हो गया और ग्रॉसरीज की बास्केट के साथ जो है वो घर लौटी। एंड शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज if वेटिंग फॉर her। और उसने क्या देखा कि mongoose जो था वो उसका बाहर, मतलब वो बैठा हुआ था बाहर, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसका वेट कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. The farmer wife took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" she cried. मतलब उसके बाद क्या हुआ कि जो फार्मर की वाइफ थी उसने क्या किया कि उसने एक लुक, मतलब मोंगू की तरफ देखा और उसने चिल्लाना शुरू किया। उसने क्या चिल्लाया, ब्लड। वो तेजी से उसने फिर उसके बाद वो रोने लगी। द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose वर स्मीयर्ड विद ब्लड। और उसके जो पॉज, उसके पंजे, उसके जो फेस था वो क्या था, बिल्कुल खून से लथपथ था। You wicked animal, you have killed my son, she screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket. अब क्या हुआ, उसने क्या, वो चिल्लाने लग पड़ी कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, तुम इतने गंदे हो। She was blind with rage, मतलब उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसने क्या किया, वो जो उसके हाथ में बहुत ज़्यादा जो बड़ी बास्केट थी फुल ऑफ ग्रॉसरीज की, वो उसने क्या किया, उसके ऊपर ही फेंक दी ऑन द ब्लड स्मीयर्ड mongoose। और उसके बाद जल्दी से भागकर जो है वो अंदर गई अपने बच्चे को देखने के लिए। द बेबी वॉज फास्ट स्लीप बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न ब्लीडिंग। अब क्या हुआ, बच्चा तो बिल्कुल आराम से सो रहा था बट उसने क्या देखा, फ्लोर पर जो है एक, मतलब फर्श पर जो है काले कलर का स्नेक जो है टोन, मतलब ऐसा लग रहा है तोड़ा हुआ है, मतलब टुकड़े पे। ठीक है, जैसे नेवले ने उसके टुकड़े कर दिए, पड़ा हुआ और वो खून से लथपथ है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। अब उसको पता चला कि हुआ क्या था। जल्दी से फिर वो mongoose को देखने के लिए गई। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल द स्नेक, व्हाट आई हैव डन, शी क्राइड। उसने कहा कि तुमने तो मेरे बच्चे का ध्यान रखा, उसको बचाया और उस स्नेक को मारा, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। वो चिल्लाने लगी, टचिंग द mongoose जो मर चुका था, who lay dead, unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose। के बाद क्या हुआ कि फार्मर की वाइफ ने, जो उसने बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लिया, वो काफ़ी टाइम तक जो थी उस डेड mongoose को ही देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग। उसके बाद उसने क्या किया, बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी और वाइपिंग हर टीयर्स एंड शी वेंट इन टू फीड हिम। उसके बाद उसने अपने आंसू को पहुंचा और उसको जो थी वो फीड करवाने के लिए चली गई। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी कि हमें जो है कोई भी एक्शन जो है वो जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, हमेशा सोच समझ कर ही हमें किसी चीज़ पर पहुंचना चाहिए। अब मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मार्क करवा देती हूँ जिसके मीनिंग आपको लिखने हैं। और बार बार आप मुझसे ये पूछते हो कि मैम मीनिंग्स इंग्लिश में लिखने हैं या हिंदी में लिखने हैं, तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इंग्लिश में मीनिंग्स लिखने हैं। चलिए, ये फर्स्ट वर्ड इज कंपेनियन। आइडिया, ब्रॉट, mongoose, alternatively, frankly, cradle, afraid, decided, groceries, customary, screamed, smeared, screamed तो हो गया आपका, strength, rage,
bleeding, realized, unaware, sobbing, hastily, rashly, that's all. ठीक है, इसकी मीनिंग आपको इंग्लिश में लिखनी है, मैं लास्ट टाइम फिर आपको रिपीट कर रही हूँ। और ये काम जो है आपको जब पैक्ट विद द सन का जो मैंने पोर्शन आपको करवाया था उसी के अंदर, जो जिसमें आपने टेल ऑफ टू बर्ड्स करा हुआ है, उसी के अंदर जो है आपको ये काम भी करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड